स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड वाया द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 गिव राइज टू 2AlCl3। ठीक है, कि 2 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। How many grams of aluminium chloride could be produced from 34 gram of aluminium and 39 gram of chlorine gas? आपसे पूछा गया है कि जब आपने 34 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है 39 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में हमारे पास स्टीक्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा। दैट मीन्स कि आप पहले रिएक्शन लिखो, 2Al प्लस 3Cl2 गिव राइज टू 2AlCl3। यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे, राइट। अब इन्हीं के विद रिस्पेक्ट हमने यूनिटरी मेथड लगाना है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम कितना प्रेजेंट है, 34 ग्राम प्रेजेंट है और क्लोरीन गैस 39 ग्राम प्रेजेंट है। अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब एक्चुअल मास हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 34 ग्राम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27 ग्राम पर मोल। अगर आपको एटॉमिक मास निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये मोल हो जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई 27 1.25 मोल। दैट मीन्स कि 34 ग्राम एल्यूमिनियम में 1.25 मोल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस निकालनी है, राइट। सो Cl2, इसमें एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, जितना आप इसका वेट लेके चल रहे हो डिवाइडेड बाय, अब क्लोरीन गैस जो है वो मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, राइट। सो मॉलिक्यूलर मास और यू कैन ऑल्सो से मोलर मास, ठीक है, ऑफ क्लोरीन। सो एक्चुअल मास हमारे पास कितना है, 39 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी 71 ग्राम पर मोल। बिकॉज एक क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मास 35.5 आता है, ठीक है। 2 क्लोरीन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, तो वो 35.5 इंटू 2 हो जाएगा, दैट विल बी 71 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। तो जब आपने 39 को 71 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 0.549 मोल, राइट। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस, इनमें से सबसे कम मोल किसके आ रहे हैं, क्लोरीन के आ रहे हैं। तो अब हम इसके विद रिस्पेक्ट जो है यूनिटरी मेथड लगा के चलेंगे। सो यू कैन से इन रिएक्शन हमारे पास 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन जो हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ, राइट। सो 0.549 मोल जो हैं क्लोरीन के, वो देखेंगे वो कितने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं। सो रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इक्वल टू, ये जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू है इसे आप न्यूमरेटर में लोगे। सो 2 मोल्स, जो फर्स्ट वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 3 मोल्स आ गया, इनटू सेकेंड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, राइट। सो 0.549 मोल आ गया। सो ऑब्वियसली हमारे पास मोल्स के साथ मोल्स कैंसिल हो गए, राइट। 2 इंटू 0.549, योर आंसर इज 1.098 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये भी मोल आ गया। तो जब आपने 1.098 को 3 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 0.366 मोल्स। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो 0.549 मोल ऑफ क्लोरीन है, ठीक है, ये कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रही है, 0.366 मोल्स के
7, लेकिन हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है? 1.25 प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम के मोल्स जो है वो एक्सेस में है, तो एल्यूमिनियम हमारे पास एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर एल्यूमिनियम इज एक्सेस reagent and chlorine gas is limiting reagent। ठीक है, अब जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो ऑब्वियसली अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करेगा? क्लोरीन गैस, राइट। अब हम यूनिटरी मेथड लगा के जो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेंगे वो देखेंगे। सो यू कैन से 3 moles ऑफ chlorine produce 2 moles of aluminium chloride, 0.549 moles of chlorine produce aluminium chloride equal to 2 moles डिवाइडेड बाय 3 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर ही फॉर्मूला बताया हुआ है, इंटू 0.549 मोल्स आ गया, राइट। अब मोल्स के साथ मोल कैंसिल हो गया, सो 2 इंटू 0.549, योर आंसर इज 1.098। ठीक है, यहाँ पे मोल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब 1.098 डिवाइडेड बाय 3, योर आंसर इज 0.366 मोल्स। दैट मीन्स कि जब आपने 0.549 के विद रिस्पेक्ट जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स देखे तो वो कितने बन रहे हैं? 0.366 मोल बन रहे हैं, राइट। अब हमने मोल को जो है मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मास में पूछा गया है। आई नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड किसके इक्वल आता है फॉर्मूले में? एक्चुअल मास ऑफ AlCl3। ठीक है, सो आप यहां पे लिख सकते हो डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AlCl3। सो एक्चुअल मास कितना गिवन है? एक्चुअल मास हमने फाइंड आउट करना है, राइट। वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 इंटू मोलर मास ऑफ AlCl3। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हैं, लेकिन हमारे पास मोलर मास गिवन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे? मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। सो मोलर मास किसका फाइंड आउट करना है? AlCl3 का। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 होता है। क्लोरीन का 35.5, 3 क्लोरीन है तो इंटू 3 हो जाएगा, राइट। यूनिट्स कॉमन ले लेंगे, ग्राम पर मोल। अब 27 प्लस 35.5 इंटू 3, योर आंसर इज 106.5। ठीक है, ग्राम पर मोल आ गया। सो 27 प्लस 106.5, 133.5 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो एक्चुअल मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.366 मोल, ठीक है, इंटू 133.5, दैट इज मोलर मास, ग्राम पर मोल। मोल के साथ मोल कैंसिल कर दिए, 0.366 इंटू 133.5, योर आंसर इज 48.861 ग्राम। दिस इज योर फाइनल आंसर।